नमस्कार, सुनो इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बुलेटिन की शुरुआत देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से सटे हरियाणा की साइबर सिटी गुड़गांव के प्रद्युम्न हत्याकांड की। गुड़गांव के रियान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की बर्बर हत्या के खिलाफ पूरे देश में इस वक्त गुस्से की लहर है। प्रद्युम्न को इंसाफ दिलाने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। तमाम अभिभावक लगातार स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे पहले भीड़ का गुस्सा शराब की उस दुकान के खिलाफ भी दिखा जो स्कूल के बिल्कुल करीब है। लोगों ने शराब की दुकान पर पथराव किया और उसे आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि शराब की इस दुकान से स्कूल के बस ड्राइवर और कंडक्टर शराब पीकर स्कूल में दाखिल होते थे। लोगों के विरोध और गुस्से के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रद्युम्न को इंसाफ कब मिलेगा। उसके बाद माता पिता के आंसुओं का हिसाब कब होगा। और सवाल यह भी है कि लापरवाह और कातिल रियान इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ कार्रवाई आखिरकार कब होगी। ये चार तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज जबरदस्त आक्रोश लोगों का देखने को मिला, जबरदस्त नाराजगी लोगों की देखने को मिली। बड़ी संख्या में जो अभिभावक हैं वो रियान स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए, लेकिन इस दौरान पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। अभिभावकों को बेहद नाराजगी थी और इस नाराजगी में आज विरोध भी था और मांग थी कि आखिरकार रियान स्कूल के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। इस दौरान भीड़ का गुस्सा पास में ही मौजूद शराब की इस दुकान पर भी फूटा, जिसमें लोगों का कहना था कि इस दुकान से लोग शराब पीते हैं, इस दुकान से बस और के ड्राइवर और कंडक्टर शराब पीते हैं, स्कूल में दाखिल होते हैं और फिर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। पास में ही मौजूद शराब की इस दुकान पर भी फूटा, जिसमें लोगों का कहना था कि इस दुकान से लोग शराब पीते हैं, इस दुकान से बस और के ड्राइवर और कंडक्टर शराब पीते हैं, स्कूल में दाखिल होते हैं और फिर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। जिस लाडले को स्कूल भेजा उसका कत्ल हो गया। सात साल के मासूम प्रद्युम्न को बेरहमी से मार डाला। रियान इंटरनेशनल स्कूल की लापरवाही से मासूम की हत्या। आंखों का तारा ओझल हो गया। मां का रो रो कर बुरा हाल। बाबू अब नहीं है इस दुनिया में, बाबू नहीं है इस दुनिया में। क्या कंडक्टर ने किया मासूम प्रद्युम्न का मर्डर? काम नहीं कराता है, या रियान इंटरनेशनल स्कूल ने उसे मोहरा बनाया? जनता की मांग, कातिल स्कूल पर कार्रवाई करो। तो भैया कि मुझे कहीं से भी वो आदमी चाहिए और इनकी स्कूल की प्रिंसिपल, इनका चेयरमैन, इन सबको आप भेजो अंदर। क्या सिस्टम देगा प्रद्युम्न के माता पिता को इंसाफ? इंडिया न्यूज की मुहिम, प्रद्युम्न को इंसाफ दिलाना है। और प्रद्युम्न के लिए इंसाफ के लिए आवाज बुलंद कर रहे लोगों पर पुलिस के कहर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उस पिता का दर्द, मांग और अपील सुनिए जिसके 7 साल के मासूम बेटे को गुड़गांव के रियान इंटरनेशनल स्कूल के अंदर मार डाला गया। पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत ईमानदारी से कर रही है, ये मेरे को विश्वास और करेगी, ये भी विश्वास है। लेकिन उसके साथ साथ एक पैरेलल सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए ताकि हर छोटी सी छोटी चीज जो इस केस से इन्वॉल्व है वो बारीकी से बाहर आ जाए और कोई कल्प्रिट ना बचे। मैं प्लीज हाथ जोड़ के सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज, हम लोग उपद्रवी लोग नहीं है, हम लोग पेरेंट्स हैं बच्चों के, और हम लोग सिर्फ ये वरीड हैं, इतना सी चिंता की बात है कि हमारे बच्चों के साथ कल को ऐसा कोई हादसा ना हो। इसलिए प्लीज आप लोग कोई तोड़ फोड़, कोई अशांति, कोई मारपीट, इसका रास्ता ना अपनाएं। एक बच्चा जा चुका है, किसी के साथ और कोई कैजुअलिटी, कोई चोट नहीं आनी चाहिए किसी को। ये मेरी
आप लोगों से रिक्वेस्ट है। प्रद्युम्न को इंसाफ दिलाने के लिए वो तमाम अभिभावक और आम लोग भी आवाज उठा रहे हैं जिनके बच्चे रियान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। लोग स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज पुलिस ने प्रदर्शन कर लोगों पर जमकर लाठियां बरसा दी, जिसमें तमाम महिलाएं समेत कई लोग जख्मी हो गए। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब पुलिस यहां प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों पर लाठीचार्ज कर रही थी, लाठियां बरसा रही थी। रियान इंटरनेशनल स्कूल में एक मासूम का मर्डर कर दिया गया। 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई स्कूल के अंदर, और स्कूल प्रशासन पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि स्कूल प्रशासन अब तक निकलकर सामने नहीं आया। स्कूल प्रशासन की ओर से कोई भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस पर वो नहीं दिया गया। बातचीत करने को तैयार नहीं है स्कूल प्रशासन, और लोगों का गुस्सा लगातार भड़कता जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन की भूमिका इसमें संदिग्ध है। ऐसे में स्कूल पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, उन्होंने आज प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मांग की जा रही थी कि प्रद्युम्न को इंसाफ मिलना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया यहां प्रदर्शन कर रहे इन माता पिता पर। इस वक्त की तस्वीरें हैं जब अभिभावक प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि प्रद्युम्न को इंसाफ हो, इस तरह का सुरक्षित माहौल स्कूल के अंदर बने कि उन्हें बच्चों को स्कूल भेजते वक्त डर न लगे, उनके मन में ये डर न हो कि उनका बच्चा स्कूल जा रहा है तो मन आशंकाओं से घिरा न हो। अपनी इस मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यहां पर मिली पुलिस की लाठी। मैं इस वक्त रायन स्कूल के सामने खड़ा हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ लगातार बेकाबू हो रही थी, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के हालात आपके सामने। भीड़ को, यही वो भीड़ थी जिसने कुछ देर पहले यहाँ पर अभी एक पुलिस की माफी जगह शराब की दुकान को आग लगा दी थी, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर माहौल का एक गर्माता हुआ लाठी डंडों का इस्तेमाल यहाँ पर बल प्रयोग करना पड़ा है पुलिस को। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाना जरूरी था, इसके लिए पुलिस को एक हल्का बल प्रयोग यहाँ पर करना पड़ा है। मेरे सहयोगी गुलशन के साथ रवि शर्मा, गुड़गांव, इंडिया न्यूज। यहाँ पर मेरे साथ कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं, आप बताएं कहाँ चोट लगी है? यहाँ पे चोट लगा है, बोरा तरफ से डंडा लेके, जैसे हम लोग मुजरिम है, पाकिस्तानी है, उग्रवादी है, ठीक है ना, इस तरीके से हमारे ऊपर बेशुल्क किया जा रहा है। बता, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना। हम पाकिस्तान बॉर्डर में तो नहीं गए बम बस्ट करने। आप बताइए। तो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, देखिए यहाँ पे देखिए, हम तो खाली हाथ खड़े हुए थे, वो डंडे से मार रहे हैं, सारे पब्लिक को मार रहे हैं। देखो, देखिए हम तो कल अपनी मांगे उनके सामने रख रहे हैं, उनको मारने की क्या जरूरत है? और हम खुद देख रहे थे वहाँ पर ना भीड़ के पास पत्थर थे, ना कोई और इस तरह से उग्र हो रही थी भीड़, लेकिन लाठीचार्ज वहाँ पर हुआ। आप बताइए जी। हम क्या शांति से क्या बैठे हुए थे, ठीक है, कोई भी है क्या उग्र नहीं कर रहे थे, शांति से है क्या अपने यहाँ पे कोई भी नेता आने वाले उनका वेट कर रहे थे। पुलिस ने जानबूझ करके है क्या इस तरीके का माहौल किया है, यहाँ से है क्या इनके ऊपर लाठीचार्ज करो, जैसे पब्लिक है क्या भागे यहाँ से, ठीक है, और कोई भी अगर आए तो यहाँ पे कोई भी दिखे ना। घर में घुस करके ले डंडे मार रहे हैं और घर से उठा करके ले जा रहे हैं और मार रहे हैं उनको। घर में कई घर में घुस कर यहाँ पे सभी लोग पूरा शांति के साथ में अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनका गली के अंदर उनको भगाने का क्या मतलब था, और दूसरा घरों के अंदर से निकाल के मारने का क्या मतलब है? कौन सा कानून है ये? स्कूल के खिलाफ आप जो अब तक कार्रवाई हुई है, आप उससे संतुष्ट है क्या? कोई संतुष्टि नहीं है यहाँ पे। ये सब बिके हुए हैं, सारा पैसे से बिके हुए हैं, सबको यूज किया जा रहा है और असली चीज को बाहर नहीं लेके आया जा रहा है। इसीलिए सारी पब्लिक इकट्ठा है और इस चीज को जानना चाह रही है कि असली बात क्या है। तो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, इंसाफ की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको लाठियों का सामना करना पड़ा। दरअसल लोगों की एक ही मांग है और वो ये है कि रियान इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों और मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्कूल से चंद कदमों की दूरी पर एक शराब का ठेका है और यहाँ पर ये जो शराब का ठेका है, यहाँ पर लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और यहाँ पर आग भी लगा दी गई है। आप देख सकते हैं जो ये लोग हैं काफी ज्यादा गुस्से में हैं, इलाके के ही रहने वाले ये लोग हैं और यहाँ पर ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो स्कूल के अंदर जो ड्राइवर्स हैं और जो कंडक्टर्स हैं और साथ ही साथ जो दूसरा स्टाफ है वो यहाँ से शराब लेता है और फिर
यहाँ पर इस तरह की वारदात सामने आई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तोड़फोड़ लगातार कर रहे हैं, पथराव लगातार कर रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, लोग का इतने ज्यादा गुस्से में हैं, आग भी लगा दी गई है। आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आग किस तरीके से लगाई गई है। पहले इलाके की महिलाएं पहुंची थी और उसके साथ साथ इलाके के ही कुछ हुड़दंगी लोग यहाँ पर पहुंचे और किस तरीके से यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है इस शराब के ठेके को। वो तस्वीरें आपके सामने हैं। यह आग लगातार भड़कती जा रही है और लोग यहाँ पर पत्थर फेंकते जा रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इस बात की अपील हम लगातार कर रहे हैं कि तोड़फोड़ और इस तरीके से आगजनी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन लोगों का गुस्सा है। तो इस तरह से लोगों का गुस्सा फूटा। पास में मौजूद एक शराब की दुकान पर लोगों ने वहां तोड़फोड़ की और आग लगा दी थी। दरअसल लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ जो पुलिस का रवैया है वो बेहद ढुलमुल है। इस वजह से इस रवैये को लेकर लोगों की भी जबरदस्त नाराजगी थी। आज भी बड़ी संख्या में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बाहर लोग पहुंचे। जैसा कि ये भी आपने देखा, अपने हाथों में बैनर्स लिए हुए थे, जो पोस्टर्स लिए हुए थे, उसमें उनका मांग थी। लिखकर इन लोगों ने मांग की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर जो जांच रिपोर्ट है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं अभिभावक, तो फिर हरियाणा सरकार सीबीआई जांच कराएगी। हरियाणा सरकार को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। इस बीच स्कूल के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उधर प्रद्युम्न की हत्या के आरोप में गिरफ्तार रेयान इंटरनेशनल स्कूल के कंडक्टर अशोक के गांव घामडौज में इस मामले में पंचायत हुई, जिसमें पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। इसके साथ ही गांव ने दोषी साबित होने पर अशोक के बहिष्कार का ऐलान किया है। मेरे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। आज क्या आपकी तरफ से निर्णय लिया गया है और किस तरह से इस पूरे मामले को? पंचायत का ये फैसला है पूरे गांव समाज का कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच के बाद ये दोषी पाया जाता है, क्योंकि इस लड़के का तो व्यवहार है बहुत शांत व्यवहार है। हमारे गांव में आज तक कोई एफआईआर नहीं है, हमारे गांव में क्रिमिनल नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमारे गांव में थाने में आप पता कर सकते हो कोई भी एफआईआर नहीं है, आपस की झगड़े की भी एफआईआर नहीं है। और इतना बड़ा जघन्य अपराध हमारे गांव का एक वो लड़का यदि किया है, क्योंकि वो खुद कबूल कर रहा है, यदि किया है तो आप किस स्टेप पे खड़े हैं? अगर वो किया है, पहली बात तो वो हमारे गाँव का नहीं है, वो यहाँ पे रहता है, बाहर का है। दूसरी बात कि अगर उसने ये इतना जघन्य अपराध किया है तो गांव उसके बिल्कुल खिलाफ है, और अगर वो दोषी है तो गांव उसका बहिष्कार करता है। और अशोक के गांव वालों के साथ साथ अशोक के परिवार ने भी इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अशोक की पत्नी ने स्कूल पर उसके पति को फंसाने का आरोप लगाया है। परिवार का आरोप है कि पुलिस अशोक से उन्हें मिलने ही नहीं दे रही है। गलत है जी, मेरे पति निर्दोष है, ऐसा नहीं कर सकते वे, उसके भी छोटे छोटे 2 बच्चे ऐसे ही। क्यों, कैसे लगता है आपको कि फंसाया जा रहा है? दबाव के कारण कर रहे हैं, उन पे मार पिटाई, उसको ऐसा कोई दबाव दिया गया है कि वे सच बोल नहीं पाते, झूठ बोल रहे हैं। कल पापा गए भी हैं मिलने के लिए, हमको मिलने नहीं दिया है। तो पुलिस हमारे घर अभी तक 3 दिन हो गए, कोई नहीं आया यहाँ पे। शो महाबहस में इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के सवाल पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि गुड़गांव के रेयान स्कूल को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 2 दिन स्कूल बंद कर देने से क्या हालात ठीक हो जाएंगे? रामविलास जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि ज्यादातर अभिभावकों ने हमसे जो कहा, उनका कहना है कि बच्चे स्कूल में आने से बहुत डर रहे हैं, स्कूल को चालू नहीं होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि हफ्ते भर के लिए स्कूल को बंद करा दिया जाए जब तक लोगों का गुस्सा शांत हो, लोगों की जो मन की तड़प है वो शांत हो? आपको नहीं लगता ये उचित होगा? हमने इन 2 दिन के लिए ये चारों जो सेक्शंस हैं, चारों जो शाखाएं हैं, उनको बंद रखने का निर्देश दिया है। और ये जो रेन जिसमें प्रद्युम्न की जघन्य हत्या हुई है, इसके मालिक के खिलाफ और इसकी मैनेजमेंट के खिलाफ हमने संगीन अपराध का मामला दर्ज किया है और उस पर कार्रवाई चालू है। 2 दिन बंद करा देने से क्या ये दहशत खत्म हो जाएगी? क्या ये डर खत्म हो जाएगा? मेन इशू है कि आपका सिक्योरिटी लेवल जो है वो क्या कहता है। आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पेरेंट्स, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या वो स्कूल 2 दिन बंद कर देने से
तीसरे दिन बच्चे स्कूल जाएंगे वो सुरक्षित रहेंगे? ये मैं आपको वादा करता हूं कि हमारा जो चालान पेश होने वाला है 7 दिन का हमने समय सीमा तय कर दी है, और फिर भी तरुण जी को, वरुण जी को इससे संतुष्टि नहीं होगी तो हम इसकी जांच सीबीआई से भी कराने को तैयार हैं। और गुड़गांव में 7 साल की मासूम प्रद्युम्न की हत्या को लेकर बवाल थमा भी नहीं कि राजधानी दिल्ली में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। शाहदरा के गांधीनगर इलाके में टैगोर पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ स्कूल परिसर में ही चपरासी ने दरिंदगी को अंजाम दिया है। पीड़ित बच्ची जब स्कूल से घर पहुंची तो उसकी हालत ठीक नहीं थी, जिसके बाद बच्ची के माता पिता ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में बच्ची ने अपने माता पिता को पूरी घटना की जानकारी दी, साथ ही आरोपी की पहचान भी बताई, जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी विकास को उसके घर उस्मानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसने शनिवार को स्कूल की खाली क्लास में बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन मीडिया के सामने वो खुद को बेगुनाह बताता रहा। हम कुछ नहीं जानते इस बात को।